हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज तो मेरा पूरा दिन निकला है लाठियाँ ढूंढने में ही, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ अपनी लाठी। ढूंढ रही हूँ मैं ग्रीन कलर की अपनी लाठियाँ, शायद इस कबर्ड में हो सकती हैं। इसको मैंने बहुत दिनों बाद खोला है आज। इसमें मुझे कुछ कुछ नज़र आ रहा है। अब इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या क्या है बहुत दिनों बाद। कुछ तो यहाँ पे भी रखी हुई हैं, लेकिन ये भी बहुत दिनों से ऐसे ही रखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको अपनी सारी लाठियों का कलेक्शन बहुत जगह पे रखी हुई हूँ, कुछ अलग कबर्ड में, कुछ अलग कबर्ड में। तो मैं ढूंढ रही थी अपनी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे इस कबर्ड में रखा हुआ है, जिसको कि मैंने बहुत दिनों से नहीं खोला है। तो आज मैं देखती हूँ इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। कुछ कुछ चीज़ें तो लग रही हैं इसके अंदर, शायद इसी में होगा। तो मैं देख लेती हूँ और क्या क्या निकलता है। बहुत दिनों बाद इसको खोला है मैंने। कुछ तो मिल रहे हैं, लग रही है ना कितनी खूबसूरत। ये सब न्यू है। अभी मम्मी भी लाई हैं गांव से बहुत सारा, लेकिन वो मेरा मम्मी के यहाँ पे ही रह गया, क्योंकि मैं पार्टी में से डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी, इस वजह से। और ये देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि ग्रीन कलर की हैं। ये सब लाह के हैं। हमारे यहाँ पे बिहार में लाह के ही पहनते हैं ज़्यादातर। और ये सब वहाँ की है। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। अब मेरे को ये, जैसे कभी मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी जब गांव जाती हैं, या मेरी मदर इन लॉ जब वो वहाँ से, जब अभी छठ पे मेरे हस्बैंड गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी बहुत सारी भिजवाई थी। ये देखिए, ये ढूंढ रही थी मैं, बिल्कुल न्यू है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और ये देखो, ये भी है। ये भी मेरी सिस्टर ने दी है मुझे, ग्रीन कलर। ये देखिए, उनका हाथ बहुत छोटा है ना, तो उनको कभी कोई देता है तो उनको बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वो मुझे दे देती हैं। उनके नाप की मिलती नहीं है जल्दी। और ये जो डिब्बा देख रहे हैं ना आप, इसमें हमारे बिहार में आती है कॉटन की साड़ी। जी हाँ, ये मेरी मम्मी का जहाँ गांव है, मतलब मेरा जहाँ पे मम्मी का घर है, वहाँ पर पास में ही दुकान है, जहाँ पे मिलती हैं ये हॉर्लिक्स वाली साड़ियाँ। जी हाँ, डिब्बे में होती हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, लेकिन ये सही है। इसको हॉर्लिक्स साड़ी बोलते हैं, देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सॉफ्ट होती हैं। और भी हैं, भाई लेके आया था ये सबके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, सबके लिए। ये देखिए, विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, बहुत सॉफ्ट होती हैं। और ये देखिए, जो मैं ढूंढ रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ भी हैं, सॉफ्ट। और ये देखिए चूड़ियाँ कितनी ही सुंदर है। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मुजफ्फरपुर से छठ में। कैसी लगी? अच्छी है। और भी है, और भी बहुत सारा सामान है इसमें। ये देखिए, ऐसी खोल के रख दी है मैंने। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, एक बार देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये बॉक्स, चूड़ी, ये बिस्किट का बॉक्स है। इसमें जो है चूड़ियाँ बहुत ही सेफ रहती हैं। ये देखिए कितनी ही सुंदर है, अच्छी है ना। ऐसे मैं आपको कलेक्शन बताऊंगी एक दिन, सारा इकट्ठा करके फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए बॉक्स, ये है, इसमें भी है। ये मेरी शादी का है। देखिए कितनी सारी है इसमें लाठी।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे नाम वाली है लाठी जो शादी में चढ़ती है। एक मेरे ससुराल की तरफ से आई थी और एक मेरे मायके की तरफ से। देखिए इसमें कितनी सारी तो सुंदर सुंदर लाठियाँ हैं। बहुत सारा सामान रखा हुआ है इसमें। ये देखिए कितने ही दिखाऊं। एक दिन मैं ना आपको अपना पूरा लाठी का कलेक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत जगह पे कुछ उस कबर्ड में, कुछ उसमें है, कुछ इसमें भी होगी रेड वाले में, और मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि मैंने कौन सी कहाँ पे रखी है। जब इस कबर्ड को खोला ही है तो मुझे बहुत सारा सामान भी दिख रहा है। ये देखिए अलेक्सा, ये हमारे यहाँ पे 5 साल पहले आई थी। शुरू में बच्चों ने इसको बहुत यूज़ किया। अब देखिए ये ऐसे कबर्ड में रखी हुई है और मेरे को तो याद भी नहीं था कि ये इसके अंदर है। ये देखिए ये इसका वायर 5 साल पहले आया था हमारे घर में। बहुत चाव से बच्चे चलाते थे और धीरे 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 ये कबर्ड के अंदर आ गया। हमारे घर में ऐसी बहुत सा सामान है जो शायद इस कबर्ड के अंदर होगा, किसी दूसरे कबर्ड में होगा, जो कि बस आता है और बच्चे रख देते हैं। बहुत सारे इनके गेम्स भी ऐसे ही हैं कि बस ये लोग मंगवाते हैं, यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा यूज़ किया बस हो गया। ये देखिए, ये जो सर्दियों में जो स्वेटर होते हैं ना, उनके जो रोए निकल जाते हैं, ये वो है। और जब ढूंढो तो कुछ नहीं मिलता। सारा सामान देखना पड़ेगा। ये देखिए इसमें भी, मतलब मैंने ना बहुत जगह पे ऐसी बॉक्सों में ना, जैसे कहीं से आए रख दिया उतार के, क्योंकि बाहर रहती हैं तो इधर उधर होती हैं तो सब ऐसे ही डाल देती हूँ। तो कितनी ही सारी देखिए हैं, सब ला की हैं। एक दिन मैं आपको अपना पूरा दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं इस कबर्ड में से और क्या क्या निकलता है, क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बॉक्स भी निकला है, देखती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हुआ है, अभी हमारा फ़ैन जो है ऊपर, हम जैसे ही ऑन किया उसको कि एकदम से उसमें से आवाज़ आई और हमारा फ़ैन जो है वो चलना बंद हो गया। उसमें से तार की एकदम से जलने की स्मेल आने लगी। मुझे लग रहा कि सीलन की वजह से ये सब हो रहा है। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आने लगी कि रात को मेरे सारे कपड़े भीग गए और मेरे को दोबारा फिर सारा कपड़े मुझे अंदर डालने पड़े। देखिए क्या हाल हो रहा है मेरे घर का। देखिए हर जगह आपको सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, कपड़े ही कपड़े, बस कुर्सियों पे भी बस सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे आपको। सारी मेहनत ख़राब। पता नहीं कल रात से ही मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। पहले तो जैसे ही हम लोगों ने अपना फ़ैन ऑन किया तो उसमें से तार जलने की बदबू आने लगी, बहुत तेज़ बदबू, और अचानक वो चलना बंद हो गया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने मिलके फिर उसको नीचे उतारा। और उसके बाद फिर जब खाना बनाने लगी तो इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि बस बारिश की वजह से सारे कपड़े भीग गए। पता नहीं रात से क्या क्या हो रहा है। जैसे ही पहले फ़ैन ऑन किया रात को, जो हमारे सोफ़े के ऊपर वाला है, और एकदम से उसमें से तार जलने की स्मेल आने लगी और एकदम से चलना ही बंद हो गया। फिर हम लोगों ने अपना उसको उतारा और उसको
रखा नहीं। और उसके बाद जैसे ही खाना बनाने लगी, खाना बनाते बनाते इतनी तेज़ बारिश आने लगी कि सारे कपड़े ही भीग गए। फिर उनको उतारते उतारते सारा जितना भी कपड़ा था उनको सबको सीढ़ियों पे, कभी कुर्सी पे, जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे सारा डाला। और उसके बाद हुई, और सुबह जब बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड ड्यूटी चले गए तो मैंने अपने अपने बड़े वाले बेटे के लिए चाय बनाई। जैसे ही चाय का कप उठाया, इतनी तेज़ भूकंप आया कि मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैं गैलरी में गई, आसपास में किसी को भी नहीं पता चला। तो बेटे ने बोला, बस मम्मी आप ही को पता चलता है क्या? आपको भूकंप का पता चला? और अगर पता चला तो आपने उस टाइम क्या किया? मैं तो सिर्फ भागती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।